सीनियर सहाफ़ी तजिया निगाह जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद के हालात व वाक़यात पर ख़बर रखे हुए हैं। कई अहम मुलाकातें भी करके आए हैं अपोजिशन रहनुमाओं से भी और दीगर मुतल्लिका लोगों से भी। मालिक साहब खुशामदीद। नुक्ता नज़र में कुछ हफ्तों पहले तक तो लगता था शायद अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बात पर पक्की ना रह सके, लेकिन अब वो हो गया जो हम सुन रहे थे। किस हद तक पक्के पैरों आई है अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के साथ? पुरएतमाद क्यों है अपोजिशन, और अगर वज़ीर-ए-आज़म पुरएतमाद है तो वो क्यों पुरएतमाद है? जी जामी साहब अस्सलाम वालेकुम। बात ये अपना शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। जामी वालेकुम अस्सलाम हुजूर। बात ये है कि देखें, ऑपोजिशन को ये पता है कि ये इनका भी एक बड़ा फाइनल ऑनस्लॉट है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और अगर इसमें नाकामी हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने जो इनके साथ करनी है वो भी सबको पता है, और वो उन्होंने कुछ पे खुफिया भी नहीं रखा, उन्होंने अलग ऐलान कह भी दिया जी, वो मेलसी वाले जलसे में। हाँ तो ये बार बार है दोनों के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो गीले पे पाँव रख के ऑपोजिशन आई भी है। देखें, पॉलिटिक्स से पता तो कुछ है नहीं, हमारे मुल्क की तारीख ऐसी है कि जितनी खौफनाक हमारी सियासी तारीख है शायद ही खत्ते में किसी की हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एज वी स्पीक टुडे, तो आज मुझे उनके कॉन्फिडेंस की वजूहात ज्यादा नजर आती हैं बजाय गवर्नमेंट के। सही। आप देखिए अभी तक एक भी गवर्नमेंट रिलीफ चौथा है, गवर्नमेंट उससे कैटेगोरिकल बयान नहीं दिलवा सकी। तो ये अहम नुकता उन्होंने उठाया कि जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से कैटेगोरिकली कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि नहीं जी हम डट के खड़े हैं, हम अपोजिशन से राब्तों में नहीं हैं, हम इमरान खान का साथ देंगे, बल्कि उसके बरअक्स उनकी बातों में अगर और मगर है। जैसे कि अगर आप देखें मुत्तहिदा की गुफ्तगू या चौधरी परवेज़ साहब के यहाँ से भी गुफ्तगू, वो भी कुछ ऐसे पैगाम देती है, और बाप तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही किसी और खाते तो गौर कर रहे हैं ना, वो गौर करेंगे, जायजा लेंगे, देखेंगे हवा किस रुख चल रही है, पलड़ा किसका भारी है, फिर फैसला करेंगे जी। यानी ऐसा कमज़ोर विकेट पे नहीं खेलेंगे। क्यों मालिक साहब, इत्तेहादियों की आप बात कर रहे थे कि इत्तेहादियों के यहाँ से कोई अभी कंक्रीट स्टेटमेंट नहीं आई जो नज़र आया कि जी हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं, इसकी क्या वजह है? कोर्ट का बयान नहीं ले पाए, ये एक बड़ी चंभे की बात है। दूसरा, अब आपने जो तरीन ग्रुप की एकदम एक्टिवेशन हुई, फिर अलीम खान का उसमें एक्टिव होना, और आज या कल शायद उस पर लंदन चले जाएंगे। मेरा ख्याल है वैसे भी बात जो एक तासुर ये बन रहा है कि शायद वो ग्रुप अगर उनको बुजदार का सर दे दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे तरीन ग्रुप के साथ। आई थिंक ये भी एक फ्लेयर है जिसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन है। मेरा ख्याल है बात इससे आगे चली गई हुई है। बात कहाँ तक जा पहुंची है मालिक साहब? अगर मेरा ख्याल है कि अब शायद इट्स टू लिटिल टू लेट। अब बुजदार साहब का होना या ना होना सानवी हैसियत रखता है, और तरीन ग्रुप भी जो सा है मेरा ख्याल है ये आखिरी हद तक जाएगा, और अब ये पीछे होंगे नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि जो इनकी ऑफ द रिकॉर्ड आप बातें करते हैं और इनसे मीटिंग्स हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ये कोई एक सेटलमेंट इशू है कि अगर आप अलीम खान को वजीर बना दें, वजीर आला, या उनके ग्रुप के किसी और को बंदे को बुला दें तो आपको सपोर्ट मिल जाएगी ऑटोमेटिकली जहांगीर तरीन ग्रुप की। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक मिसपरसेप्शन जन्म ले रहा है। और प्राइम मिनिस्टर की अब जितनी भी मूव्स हैं, देखिए अब 3 कैबिनेट मीटिंग्स कैंसिल हुई, कल आप कराची जा रहे हैं, जो लेटेस्ट सप्लाई, हम परसों भी हमने खबर दी थी कि जा रहे हैं, एमक्यूएम को भी मिलेंगे, वगैरह को भी। सो जिन चीजों पे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्टांस होता था बोल्डनेस वाला, उस सब जगह प्राइम मिनिस्टर लंबे पड़ते जा रहे हैं। और मुझे तो अब ये लग रहा है कि शायद यही रियलाइज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक परसेप्शन था कि बड़े स्ट्रांग आदमी और किसी के आगे झुकते नहीं है, इनको किस्तों में झुकवाया जा रहा है। पहले लाहौर हाजिरी दिलवाई गई चौधरीयों के डेरे पे, अब ये कराची जाएंगे, वहां देंगे, फिर मोहन्ना सलाई से 1-on-1 मुलाकात हो रही है, कल तक उसको वजीर बनाने पे राजी नहीं थे। तो हर जगह आपको सॉर्ट ऑफ रिट्रीटिंग प्राइम मिनिस्टर का परसेप्शन आ रहा है। और उसके मगर मालिक साहब अगर वो ये ना करें तो फिर कहा जाता कि जनाब ये तो अभी तक तकब्बुर में हैं, ये तो अपने इलाज तक नहीं मिल रहे, तो फिर उनको वो सपोर्ट कैसे करेंगे? नहीं, शामी साहब मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास कोई प्राइम मिनिस्टर गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को अब मजबूरी इतनी आ गई है कि उनको करना पड़ रहा है, और उनकी ये तमाम जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी का स्टाइल था, ये सारा उसकी डिफाइंस में है। वो तो आपको पता है जब क्वेटा में लोग जनाजे लेके बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था मैं जाऊंगा। जब जिद पे अपनी आती है तो वो वहां पे होते हैं। यहाँ पे वो तमाम लोग जो डाकू और मोहन्ना सलाई के बयानात आप भी चलाते रहे, हम भी चलाते रहे। मालिक साहब ये बताएं कि ये 2-3 दिन से एक तासुर ये भी दिया गया कि खान साहब की जो हालिया अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं उसके बाद प्रॉबेबली
آل از ویل اینڈ ہاؤس از ان آرڈر, تمام چیزیں اچھی ویو لینتھ پہ آ گئی ہیں, کیا یہ تاثر درست ہے؟ آپ کا میرا دونوں کا زندگی کا تجربہ ملا لے نا تو شامی صاحب اس سے زیادہ آئی وٹنس ہیں ہسٹری کے, ہم دونوں سے زیادہ. صحیح بات, ان کا اتنا تجربہ ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں بڑی سیر حاصل ہوئی ہوتی نا تو کیسے تمام حلیقس کو سے چیخ کے ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے اپنے وفاداری اناؤنس کر رہے ہوتے, اور ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس آ رہی ہوتی, اور لگتا کہ بس سب کچھ جوسا ہے اسلام آباد میں اور بنی گالئی یا مکہ مدینہ یا اس کے بعد بنی گاہ. ان کی خاموشی وہی بہت کچھ, ان کی خاموشی کچھ الفاظ سے زیادہ بول رہی ہے. تو اس لیے وہ تو چھوڑ دیں. دا ویری فیکٹ کہ آپ کو 1-on-1 ملاقاتیں کرنی پڑی اور ٹی وی پہ چلوانی پڑی, اس کے بھی اپنے ایک آپٹکس کی ایک پرائس ہوتی ہے. ایز وی اسپیک ٹوڈے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ فنڈامنٹل چینج زمین پہ کیا ہوا ہے. جو ڈفرینس تھے جن وجہ سے ایک پیج میں فرق پڑا, اس میں تو کوئی کوالٹیٹیو ہم نے ڈفرینس نہیں دیکھا. اور میں ایک چیز بار بار کہتا ہوں, ایک جملہ بار بار سنتے ہیں کہ جی ادارے نیوٹرل ہو گئے. نیوٹرل ہونا بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے جب لیتے ہیں. نیوٹرلٹی کوئی ہوا میں نہیں ہوتی. اگر میں نیوٹرل ہو جاؤں, آپ تو اور شامی صاحب کے جو مسائل ہوں, اور میں کل تک آپ کا دوست ہوں اور میں سمپلی نیوٹرل ہو جاؤں, اور میری نیوٹرلٹی کا فائدہ شامی صاحب کو ہو رہا ہو, تو اس کا مطلب ہے میں نیوٹرل تو ہو گیا ہوں لیکن شامی صاحب کے حق میں نیوٹرل ہو گیا ہوں. تو نیوٹرلٹی بھی ایک پوزیشن ہے, اس کو بھی بڑے آپ کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ اس نیوٹرلٹی کا مطلب ہے کیا. سو میرا تو ہمیشہ سے یہ ہے کہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ورک ہے وہ پاور پالیٹکس کی جو ریزلٹس ہیں وہ خد و خیال وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مالک صاحب, اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تحریک تو who will be the next PM, اور کیا فوری الیکشن ہوں گے یا باقی ماندہ مدت پوری ہوگی؟ دیکھیں 5-6 ماہ کی تو گیم لگے گی نا. دیکھیے انہوں نے ایک کام تو کیا اپوزیشن میں ایک, آپ کو بھی پتا ہے, شامی صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہے کہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ تھا مریم نواز کی ذات کا, میاں نواز شریف کی ذات کا ود انسٹیٹیوشنز, ایک مسٹرسٹ تھا, سب کچھ تھا, اور ایک جنرل تاثر تھا کہ اگر اس سائٹ پہ لیڈ کر رہے ہوں شہباز شریف تو ان کی کوئی اپنی ہسٹری, ذاتی ہسٹری نہیں ہے ساتھ ریاست کے ساتھ اور باقی معاملات میں. اور ایک ورکنگ پارٹنرشپ بن سکتی ہے ریاست کی بھی, چاہے ریاست انوالو ہو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جناب محمد مالک صاحب. سر اب آئیے. آصف علی زرداری صاحب نے جو لوگوں سے گفتگویں کی ہیں, ملاقاتیں کی ہیں, انہوں نے اس میں کلیئر کر دیا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کے وہ شہباز شریف ہوں گے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف ہی وہی شخص ہیں جو اس وقت جو مشکل صورتحال ہے اس سے نبٹ سکتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو کلیئرٹی ہے اس میں.